उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे मुंगेर, बुद्धिजीवियों से किया संवाद। मुंगेर में खुले में मीट बिक्री पर सख्ती के दिए निर्देश, लाइसेंस अनिवार्य। आज भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में होंगे शामिल। राजस्व व भूमि सुधार, नगर विकास व आवास तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर मुंगेर से। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार की देर शाम मुंगेर पहुंचे। इस मौके पर शुक्रवार की देर शाम उन्होंने संग्रहालय सभागार में शहर के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इस बैठक में महापौर कुमकुम देवी, एडीएम मनोज कुमार, नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता, एसपी सैयद इमरान मसूद, जिलाध्यक्ष अरुण कुमार पोद्दार सहित शहर के कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने शहर के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इसमें बुद्धिजीवियों ने अपने सुझाव और शिकायत दोनों को रखा है। बुद्धिजीवियों ने मंत्री को शहर की कई समस्या सुनाया। बुद्धिजीवियों ने नगर निगम क्षेत्र में पेयजल संकट, जर्जर सड़कों, होल्डिंग टैक्स और खास महल से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पूरब सराय स्थित गौशाला की जर्जर स्थिति और अतिक्रमण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। स्थानीय लोगों ने हाल ही में गौशाला से 8 पशुओं की चोरी की घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर डिप्टी सीएम ने आश्चर्य जताया। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली और शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। शहर की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर कविता बरनवाल ने बैठक में मुंगेर जिले में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने की मांग रखी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सदस्य प्राणनाथ भारत ने महावीर मंदिर परिसर में अतिक्रमण का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने बैद्यनाथ गर्ल स्कूल के समीप स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास को विद्यालय परिसर में स्थानांतरित करने की मांग की। शहर में पार्किंग की समस्या भी प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आई। लोगों ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा नहीं है। ऐसे में लोग सड़क किनारे वाहन खड़ा करते हैं, जिसके बाद उनके मोबाइल पर अवैध पार्किंग का चालान आ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई। इसके साथ ही शहर में लगातार लगने वाले जाम और यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। लोगों ने शिकायत की कि चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कराया जाता, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बैठक में नगर आयुक्त को साफ तौर पर कहा कि शहर में कहीं भी खुले में मीट की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि मीट बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद और स्कूलों के आसपास किसी भी स्थिति में मीट की बिक्री नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान तत्कालिक नहीं, अस्थायी होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार व पीएम नरेंद्र मोदी विकसित बिहार, समृद्ध विकास का सपना देखे। इसीलिए बिहार को अराजकता से अस्थायी मुक्ति दिलानी है। चमत्कार एकाएक नहीं होता है। हम सिस्टम को पारदर्शी बनाएंगे। इससे कुछ लोगों को परेशानी होगी और उनकी परेशानी बढ़ी भी है। हम लूट की संस्कृति पर अंकुश लगाएंगे। जनता किसी जाति धर्म से बंधी नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं वह उसके साथ चलती है। जनता यदि अच्छे लोगों का साथ नहीं देती तो नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में नहीं आते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में नहीं आते। उन्होंने कहा कि अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वह दोबारा सड़क पर दिखाई नहीं देंगे। हमने यह व्यवस्था किया है कि पुलिस अब खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों को नहीं रोकेगी। बिहार शायद ऐसा पहला राज्य होगा जहां खनिज की ओवरलोडिंग लगभग बंद हो गया है। हम भूमाफिया, जमीन माफिया आदि को सुधारेंगे। जिस खनन विभाग में 2020-21 तक मात्र 1600 से 1700 करोड़ राजस्व आता था, वहीं आज 2024-25 में यह आंकड़ा 3536 करोड़ को पार कर गया है। इस बार लगभग 78 खनिज घाट की बंदोबस्ती खनिज माफियाओं ने सरेंडर कर दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि वे पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर आम लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में वे मुंगेर आए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम है। इसमें आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। 1 माह में पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सशक्त अस्थायी समिति का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। देश दुनिया के साथ साथ बिहार, झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। गलती कर दिया है राजनीति। जो सरकारी जमीन गलत ढंग से अपने नाम किया, कब्जा किया, अतिक्रमण किया या दूसरे को विवाद रहित जमीन को विवादित बनाया, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे।
और चिन्हित ही नहीं करेंगे, ऐसे भूख माफिया को भी चिन्हित कर करके उस पर कार्रवाई करेंगे। बता देते हैं, आज कुछ लोग उसके सपोर्ट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ लक्षण भी प्रकट हो रहा है। जब व्यवस्था तेजी से चलने लगी तो कहीं हड़ताल होने लगता है, कर्मचारी चल देते हैं, कुर्सियों चल देते हैं। जनता के जनादेश का आदेश है कि भूमि विवाद समाप्त होनी चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को ये अभिशाप नहीं होने दे, किसी न किसी को ये पहल कर करके इसको आराम में खत्म करना